श्रीमद् भगवद गीता के ग्रंथ को पढ़ने समझने के लिए हमें उसकी भूमिका को भी पढ़ना चाहिए। और न केवल ये, जो भी पुस्तक हम पढ़ते हैं, चाहे भौतिक जीवन की हो या आध्यात्मिक जीवन की, उसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा कर लें कि वास्तव में इसके द्वारा हम क्या जानना चाहते हैं। तभी हम समझ पाएंगे इस ग्रंथ को अच्छी तरह से। यह ग्रंथ जो कि श्रीमद् भगवद गीता है, महाभारत के ऊपर जो व्यास देव जी ने महाभारत लिखा है, उसके अंदर भीष्म पर्व है और भीष्म पर्व के जो 18 अध्याय है, वो 18 अध्याय यहाँ पर हैं, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा यह कहने पर कि मैं युद्ध प्रारंभ होने से एकदम पहले, सब कुछ हो चुका था, पर एकदम पहले मैं कुछ जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कौन मेरे से युद्ध करने आए हैं। यानी शंख बज गए, युद्ध का उद्घोष हो गया, बस आक्रमण कहने वाला था सेनापति दोनों ओर से। उससे पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण, जो कि सारथी बने थे भगवान अर्जुन के, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए ताकि मैं देख सकूं कौन कौन है। और वहीं से फिर अर्जुन जी का एक डिप्रेशन वाली स्थिति आई, उनके अंदर मन में आया कि मुझे इस काम को नहीं करना है। फिर भगवान ने अपने कर्तव्यों के बारे में, कर्मों के बारे में और भौतिक जीवन के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में, और एक व्यक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और उससे पहले व्यक्ति है कौन, क्या ये शरीर है या ये आत्मा है, और ये आत्मा है तो उसका कर्तव्य क्या है, और शरीर है तो उसका कर्तव्य क्या है। तो सारा ज्ञान जो कि कहते हैं कि सारे वेदों में, सारे पुराणों में, सारे उपनिषदों में जो ज्ञान हो सकता है, उन सबको निचोड़कर एसेंस के रूप में हमें यहाँ पर दिया है। और ज्ञान हमें कैसे लेना चाहिए, जहां से मिला है स्रोत। जैसे कि गंगा जल की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, वही गंगा जल जो कि टैप में आता है, टंकी में आता है, नलके में आता है वो, और यदि आप गंगा जल गंगोत्री से लेकर आए तो कितना शुद्ध होगा। और गंगा जल यदि हम यहाँ पर आसपास की नदियों में से, गंगा में से ले तो कितना कम शुद्ध होगा। तो जो जहां से निकला है, जहां से लेंगे तो बहुत शुद्ध होता है। तो भगवान द्वारा जो ज्ञान दिया गया था, उसी ज्ञान को उसी रूप में, यथारूप यानी एज इट इज में सुनना, समझना, पढ़ना, अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। उसमें कोई टीका टिप्पणी इधर उधर की बातें किए बिना नहीं। जो भगवान ने जिस उद्देश्य से जो बात कही, उसी को समझना। तो भगवान ने जैसे अर्जुन से कही, और अर्जुन से आगे जो वेद व्यास जी ने भी सुना और संजय ने भी सुना, और फिर हमें गुरु शिष्य परंपरा से यहाँ तक जो आई है, उस ज्ञान को हमें पढ़ना चाहिए, पर समझना चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि हम किससे समझ रहे हैं इस चीज को, यानी भगवान स्वयं ये बता रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवत गीता को किताब की तरह पढ़ेंगे, कहानी की तरह पढ़ेंगे, किस्सों की तरह से पढ़ेंगे, अर्थात श्रद्धा नहीं रखेंगे। अंग्रेजी में हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों को कहा जाता है क्या, माइथोलॉजी, मिथ्स, और मिथ का हिंदी होता है कल्पना। ये बिल्कुल भी कल्पना नहीं है, ये अनेकों बार सिद्ध हो चुका है। जिन घटनाओं का वर्णन इन प्राचीन पुस्तकों में हमारे है, धार्मिक पुराणों में है, उपनिषदों में है, वेदों में है, रामायण में है, भगवत गीता में है, वो सारे प्रमाण आज भी दिखलाई देते हैं। वो सारे स्थान जो रामायण में वर्णित हैं, सब के सब लंका में और भारत के अनेकों स्थानों पर अभी भी हैं। कैसे ऐसा हो गया? लाखों साल पहले, हजारों साल पहले कोई घटना घटती है, किसको कहाँ पता था भाई? अभी कुछ वर्षों तो पहले तक, जब तक के मोबाइल नहीं थे, डिजिटल क्रांति नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लोगों को कुछ पता चलता नहीं था एक दूसरे से। महीनों 15-15 दिन में चिट्ठियां जाती थी कहीं की कहीं। चिट्ठियों से पहले चिट्ठियों का भी चक्कर नहीं था, तो कहां से था सब? वो सारा प्रचार तंत्र था, सत्य था, झूठ पर आधारित होता तो सारे तथ्य गलत निकलते। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर वाला आया, उसके जमीन के अंदर खुदाई किया तो पाया गया कि वहां पर मंदिर के अवशेष हैं।
तो माइथोलॉजी नहीं है, काल्पनिक कथाएं नहीं है, वास्तव में हमारे जो पास्ट में भूतकाल में चीजें हुई हैं वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हुए, भगवान ने जो कहा उस पर विश्वास करते हुए, शास्त्रों का मनन करते हुए हमें इस चीज को समझना चाहिए। और किस भाव से समझना चाहिए? अर्जुन के भाव से समझना चाहिए। भगवान ने कहा है मैं तुम्हें ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे प्रिय मित्र भी हो। तो भगवान से जो द्वेष रखता हो भगवत गीता को नहीं समझ सकता है। भगवान से जो प्रेम रखता हो, भक्ति करता हो, मित्रता रखता हो, वही भगवत गीता को समझ सकता है और भगवान की शक्ति को समझ सकता है, भगवान की स्थिति को समझ सकता है, जो अर्जुन ने समझी। और अर्जुन ने जब 10वें से अध्याय में कहा, अर्जुन ने परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन ने कहा आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य शाश्वत दिव्य आदि पुरुष है, अजन्मा तथा महानतम है। भगवान की बात को सुनने के लिए और समझने के लिए हम तैयार होंगे। अगर हम भगवान की स्थिति को नहीं समझेंगे तो हम अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे। हम भगवान को अपने बराबर का थोड़ा सा बड़ा समझ सकते हैं, भगवान को थोड़ा सा महान व्यक्ति मान सकते हैं, एक महान राजा मान सकते हैं, एक दार्शनिक मान सकते हैं, एक ज्ञानी मान सकते हैं, एक जो रणनीतिकार होते हैं वो मान सकते हैं। युद्ध कौशल चीजें भगवान के अंदर है पर इससे भी अधिक है और सर्वश्रेष्ठ है सारी विद्याओं में, इन सारी चीजों में। तो भगवान ने बताया है ये, और एक महान रहस्य है। जैसे भगवान ने भगवत गीता के 2 अध्याय में कहा है कि आत्मा का रहस्य और आत्मा का विज्ञान कहा है भगवान ने, लेकिन संपूर्ण ज्ञान ही रहस्यवादी है और भगवान ने ये बताया इसलिए महान है। और भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भौतिक संसार के बारे में समझना, भौतिक संसार में अपनी स्थिति समझना, अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझना। अर्थात यह शरीर हमारा भौतिक है और हम यानी हमारी आत्मा वो हम हैं, आत्मा हम है, शरीर हम नहीं है। शरीर तो आत्मा को ले जाने वाला एक यंत्र है। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवान द्वारा कहा हुआ उद्देश्य यह है कि हम अपनी स्थिति को समझें, भगवान की स्थिति को समझें, भौतिक संसार की स्थिति को समझें, इस माया जाल को समझें और इससे बाहर निकालने का रास्ता देखें, जो कि भगवत गीता में स्पष्टतः कहा गया है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। कुछ नहीं करना है, अपने मन में भगवान का ध्यान रखना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान को नमस्कार करना है, भगवान को प्रणाम करना है, बस। लेकिन भौतिक जीवन में हम ऐसा जाल बुन लेते हैं, जैसे मकड़ी जाल बुनती है ना, चारों ओर जाल बुन लेती है अपने और उसमें फंसती नहीं। हम मकड़ी जैसे भी चतुर नहीं है, मकड़ी जैसा तुच्छ जीव है, हम उतने भी चतुर नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन में इतने जाल बना लेते हैं, उनसे निकलना लगभग असंभव हो जाता है। आप में से भी कई बार कुछ सोचते होंगे, या आप सोच के देखना आज के बाद में। मैं कई बार सोचता हूँ ऑफिस के इतने काम हैं, परिवार के इतने काम हैं, समाज के इतने जो फैमिली मेंबर्स यानी कि वो जो हमारे संबंधी लोग हैं उनसे इतने संबंध हैं, पैसा लेना है, देना है, जमीन है, जायदाद है, खेती है, प्रमोशंस है, बच्चे हैं, बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, पत्नी की बीमारी, पति की बीमारी, माता पिता, ये सब चीजें इंग्लिश में कहते हैं नेवर एंडिंग। ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। क्या नहीं होती वास्तव में सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारी चीजें? हाँ, समाप्त होती हैं। कब समाप्त होती है? कोई बताए कि ये सारी चीजें, सारी चिंताएं, सारी समस्याएं कब समाप्त होती हैं? 2 परिस्थितियों में। प्लीज कोई, कब कब समाप्त हो सकती है सारी समस्याएं, सारी चिंताएं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जब जी हरे कृष्णा माता जी, हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और ईश्वर पर छोड़ देते हैं प्रभु जी,
कि तुम जैसी चाहो वैसी, आपकी जैसी मर्जी वैसा, आपकी जो इच्छा हो, जो प्रभु की इच्छा उसी में हमारी इच्छा मर्जी। तो प्रभु जी उस स्थिति में भी हम इन सब चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं प्रभु जी। बहुत सुंदर। दूसरा भी पता है? दूसरा बता सकते हैं क्या? एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा जी हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा बताइए। माता प्रभु जी कहते हैं जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, इस भौतिक जगत को, तब छूटेंगी। हरे कृष्णा। बोल आप इतने ज्ञानी हैं सबके सब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने भगवत गीता बहुत ध्यान से सुनी है, समझी और आत्मसात किया आप लोगों ने। बहुत सुंदर माता जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम मकड़ी की तरह से इस भौतिक सांसारिक जाल में कार्य करते हुए भी इसमें नहीं फंसेंगे, और ये कब हो सकता है? केवल तभी जब भगवान को समर्पित हो जाएं, भगवान के चरणों में समर्पित कर दें अपने सारे कर्मों को। अध्याय 9 का 27वां श्लोक, जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं सुनता हूँ, जो भी मैं खाता हूँ, जो भी कमाता हूँ, जो भी ज्ञान प्राप्त करता हूँ, जो भी ज्ञान देता हूँ, सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे। तो मेरा इसमें कुछ है ही नहीं, और जब मेरा इसमें कुछ नहीं है तो मैं फंसूंगा कैसे? तो मैं खाना खाना बंद कर दूंगा क्या? खाने के लिए पैसा कमाना बंद कर दूंगा क्या? क्या माता पिता, पति पत्नी, बच्चों की, समाज की, सबकी सेवा करना बंद कर दूंगा? नहीं, और उसमें उलझूंगा नहीं। जैसे मकड़ी जाल में रहते हुए भी जाल में नहीं फंसती है, कारण केवल एक ही है, क्योंकि वह अपने आप को उसमें समर्पित कर देती है। किस तरीके से? उस जाल से अपने आप को अलग रखती है। और दूसरा तरीका जैसे बताया अभी, शायद जगत माता जी ने बताया मेरे ख्याल से, ध्यान से मैं नाम नहीं देखा। तो दूसरा तरीका क्या बताया? जब हम अंतिम सांस लेते हैं, अर्थात इस शरीर का और इस आत्मा का साथ छूट जाता है, तब हम इस माया, भौतिक और ये सब चीजों से, इस जंजाल से छूट जाते हैं। तो चॉइस हमारी है। हम चाहें तो अंतिम सांस तक प्रतीक्षा करें झंझट से निपटने के लिए। विश्वास कीजिए, आप कितना भी झंझट कभी खत्म नहीं होंगे, अंतिम सांस पर ही जाकर खत्म होंगे। यदि हम, जैसे रेणु माता जी ने बताया, यदि हम जीवित रहते हुए जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को भगवान को अर्पित कर दें, अपने सारे कर्म कर दें, मन में आने वाली सभी भावनाओं को भी भगवान पर अर्पित कर दें। हम प्याज लहसुन तो नहीं खाएं, पर जो प्याज लहसुन बनी है पार्टी में, शादी की पार्टी या किसी और पार्टी में, या पड़ोसी घर में खुशबू आ रही है, हमारी जीभ, हमारी नाक वहीं लगी हुई है, तो क्या हमने समर्पित किया? नहीं खाएं, पर कभी हम नॉनवेज खाया करते थे। आज कोई खाता हुआ देखता हूँ तो याद आता है, वाओ क्या दिन थे, क्या स्वाद था नॉनवेज खाने में। हम चाय पीते नहीं है, कॉफी पीते नहीं है, पर जो उसका जो अरोमा होता है, उसका जो फ्लेवर आता है, उसका जो कलर आता है, उसकी जो खुशबू आती है, वाह क्या दिन थे हम जब चाय पिया करते थे, वाह क्या दिन थे हम कॉफी पिया करते थे। जैसे बच्चे होते हैं ना, बड़े होकर सोचते हैं कितने अच्छे दिन थे, स्कूल के हम स्वतंत्रता से घूमते थे, मजा आता था। अरे यार अब तो बड़े हो गए, बच्चों को पालना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, सारे झंझटों में पड़ गए। ऐसी स्थिति हमारी होती है। तो जब ऐसी स्थिति होती है, यानी हम नॉनवेज के बारे में सोच रहे हैं, चाय कॉफी के बारे में सोच रहे हैं, प्याज लहसुन छोड़ दिया फिर भी सोच रहे हैं, शराब छोड़ दी पर शराब के बारे में सोच रहे हैं, सिगरेट छोड़ दी पर सिगरेट के बारे में सोच रहे हैं, अवैध संबंध करते थे अब करते नहीं है पर अब सोच रहे हैं, चिंता करें अब करते थे कितना मजा आता था अब तो आना बंद हो गया, जुआ खेलते थे कभी पैसा कमाते कभी हारते थे पर मजा भी आता था, सब छोड़ दिया यार, मजा कहाँ रहा जिंदगी में। अगर ऐसा सोचते हैं तो हमने अभी कुछ भी समर्पण नहीं किया है। चाहे भगवान का नाम भी ले रहे हो, भगवान की कथा भी सुन रहे हो, भगवान की कथा भी पढ़ रहे हो, भगवान की कथा सुना भी रहे हो, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो तो भी, कितना भी दान दे रहे हो तो भी, यदि हमने समर्पित नहीं किया, मकड़ी की पहली दशा में जब वो फंसती नहीं है उस तरीके से नहीं किया, तो हम मकड़ी की दूसरी दशा, यानी कई बार मकड़ी अपने जाल में फंस जाता है। दूसरा तरीका क्या है? जब हमारी मृत्यु होती है तब इस जंजाल से निकलेंगे। चॉइस इज आवर्स। हमें चुनना है
कि हमें क्या अच्छा लगता है, अंतिम सांस तक इस जाल में फंसता है या आज से और अभी से इस जाल में रहते हुए भी बिना फंसे भगवान को समर्पित होकर अपने जीवन का प्रत्येक कार्य करना है। चुनना हमें है, भगवान कभी फोर्स नहीं करते। कई बार प्रश्न आता है भक्तों का कि भगवान को सब कुछ पता है, भगवान को यह आवश्यकता है कि हम उनके पास वापस जाएं, भगवान हमारे हितकारी हैं, भगवान हर समय भक्तों की सहायता करते हैं, तो थोड़ी सी ये भी सहायता कर देना, हमारा मन थोड़ा सा ऐसा बना दे ऐसी चीजों को भटके ही नहीं। ये ये ऐसा नहीं जैसे बच्चे जो मिट्टी होती है ना, कौन सी मिट्टी होती है जिससे बच्चे बनाते हैं, किले से मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाया उसको मिटा दूसरा बनाते हैं, या से और उससे फिर कुछ चीजें बनाया करते थे। ये ऐसा नहीं है, भगवान ने निश्चित करके भेजा है, हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार से, हमारी इच्छा के अनुसार से हमें ऐसा जन्म दिया, हमारे प्रारब्ध के अनुसार से हमें भक्तों की संगति दी या भक्तों की संगति दी। हमारा मन पर जो विचारों का सतत प्रवाह है, बार बार विचार आते हैं, उस मन के अनुसार कार्य करना, उन विचारों में से सही विचार को चुनना, ये स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी। अब देखिए, मान लीजिए आप अपने बच्चे को पूरी स्वतंत्रता दे दें, बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो करो, या पूरी तरह से बंद करके रखें उसको, देखो उठोगे तो मुझे बता के पूछ के उठोगे, बाजार जाओगे, खेलने जाओगे, टीवी खोलोगे, पढ़ाई करोगे, खाना क्या है, सारी चीजें मुझसे पूछ के करोगे, जूते कहाँ रखने हैं, किस समय क्या करना है, वो सारे काम मुझसे पूछ के करोगे, बिना पूछे नहीं करोगे। तो बताइए बच्चा किसमें प्रसन्न होगा, थोड़ी स्वतंत्रता मिलने में या सारी बातें आपके कहने में करने में? तो अगर हम सारी बातें भगवान के करने से करेंगे तो हमें स्वतंत्रता कहाँ मिली? और स्वतंत्रता पाने के लिए हमने भगवान से रिक्वेस्ट किया था, हमें भौतिक जीवन में जाकर आनंद लेना है, जैसे आप स्वतंत्र हैं हमें भी स्वतंत्र होना है। जबकि हमारी मूल स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, चैतन्य चरितामृत में कहा है। तो हमारा स्वरूप तो नित्य दास होना है भगवान का। हमने विद्रोह किया, हमने कहा हमें दासत्व नहीं चाहिए, हमें तो थोड़ा एंजॉय करने दो। तो भगवान हमें स्वतंत्रता से निर्णय लेने के लिए छोड़ देते हैं और हम कष्ट भोगते रहते हैं अपने निर्णयों के कारण से। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के लोग जो हैं भगवान की ओर मुड़ते हैं, भगवान को पाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कहते हैं वो सब ठीक है, जो परेशान है मुझे पूछे तो भी मैं स्वीकार करता हूँ, जो धन कमाना चाहता है मुझे पूछे तो मैं स्वीकार करता हूँ, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है मुझे पूछे तो भी मैं करता हूँ, जो जिज्ञासा करता है, जानना चाहता है बहुत सारी चीजें, उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। पर शुद्ध भक्त वो है जो इन सब से ऊपर उठकर केवल मेरी प्रेमा भक्ति करना चाहता है, और जब तक उसमें नहीं लगेगा तब तक उसके सारे कार्यकलाप तब बेकार है। ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करना, भगवान को समझना, अच्छा विद्यार्थी बनना। अच्छा विद्यार्थी कौन? जो अध्यापक के ऊपर विश्वास रखे, जो पढ़ाया जा रहा है उन पुस्तकों पे विश्वास रखे, और जिन्होंने उन पुस्तकों है जो ज्ञान वास्तव में दिया है। हम जो स्कूल कॉलेज में किताबें पढ़ते हैं वो जो ज्ञान पढ़कर सुना रहे हैं लेक्चरर्स और टीचर्स, उन्होंने नहीं लिखा, पर जिन्होंने उन पुस्तकों को लिखा वो वास्तव में ज्ञानी हुए ना। तो भगवत गीता का ज्ञान जो भगवान ने दिया, तो भगवान महानतम ज्ञानी है, उनके बारे में समझना। और भगवान ने कहा है इस चीज की पुनः स्थापना, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए मैं बार बार आता हूँ। तो बार बार कैसे आते हैं? भगवान बार बार आते तो हैं, उसके अतिरिक्त गुरु के रूप में आते हैं, उसके अतिरिक्त शास्त्रों के रूप में आते हैं, उसके अतिरिक्त गुरु के द्वारा सीख कर जो सिखाने का प्रयास करते हैं उनके रूप में आते हैं, भक्तों के रूप में आते हैं, आपका सहयोग करने के लिए आते हैं, आपको भगवान की भक्ति में करने के लिए आते हैं, लाने के लिए आते हैं। मतलब हमारे लिए इस जीवन में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
उसे कहते हैं स्वर्णिम काल है, जब हमारे पास शास्त्र भी है, गुरु भी है, भक्त भी है, हमें कोई बता भी सकता है, हम उनसे पूछ भी सकते हैं और हम दूसरों को बता भी सकते हैं भक्ति में, भगवान के बारे में। मतलब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? जिसके पास धन का अंबार लगा हो, अंबानी की बात करें अगर तो, अडानी की बात करें तो, उन्हें क्या चाहिए? 100, 50, 500 रुपए का क्या करना है? हमारे पास तो सब कुछ है, हम कहाँ गरीब हैं? कंजूस जरूर है। जो धन हमारे पास है, यानी ज्ञान है हमारे पास, गुरु है हमारे पास, भक्त है हमारे पास पुस्तकें हमारे पास, सुनने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, बिना पैसे दिए कान में सुन सकते हैं, घर में बैठे सुन सकते हैं, सारे काम करते करते सुन सकते हैं। फिर क्या चाहिए हमें? मन, ये